Today's topic of discussion is Laplace transformation. That is in Unit 1 of BTech second year. Subject code is KS403. Laplace ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ऑर्डिनरी एज वेल एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जनरली हम लोग डिनोट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन f t is equal to minus pt f t for Laplace ट्रांसफॉर्म. इसको आप डिनोट करोगे किससे? f t. ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. कुछ फंक्शंस ले लेते हैं जिसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके देख सकते हैं. वन ले लीजिए. वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इस टाइम पर आप जो f t है वो कितना है आपके पास? 1 है. तो अगर आप इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस पी टी 1 टी टी, यानी आपके पास बचा इंटीग्रेट करने के लिए माइनस पी टी का इंटीग्रल है माइनस पी टी ऑन माइनस पी. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी. यहाँ से आपने सिंप्लीफाई किया, लिमिट सब लोग अप्लाई कर रहे हैं. माइनस पी टी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी थी, कितना हो जाएगी? e टू द पावर माइनस इनफिनिटी. माइनस इनफिनिटी अपॉन माइनस पी माइनस सेकेंड लिमिट जब आप लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर 0 अपॉन पी. ठीक है, आप याद रखिएगा e टू द पावर माइनस इनफिनिटी हमेशा 0 होता है, तो 0 प्लस 1 अपॉन पी. ठीक है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन पी. your main formula of Laplace transform. और कुछ फंक्शंस हम लोग देख सकते हैं. सेकंड फंक्शन हमने कैलकुलेट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at power a. And by this formula 0 to infinity e to the power minus pt and the value of e to the power at dt. ठीक है, आप e की पावर्स है तो ऐड हो जाएंगी. इंफिनिटी e टू द पावर माइनस p, माइनस कॉमन ले सकते हैं तो p माइनस a t. आपने इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट करके वही सेम फॉर्मूला आएगा आपके पास e टू द पावर माइनस p माइनस a t अपॉन माइनस p माइनस a. तो आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी. जैसे कि मैंने आपको बताया e टू द पावर माइनस इनफिनिटी 0 होता है. आपके पास क्या बचेगा? 1 अपॉन p माइनस a, जो कि माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस a. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at 1 अपॉन p माइनस a. थर्ड फंक्शन देख लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन t. सपोज t ले लिया. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t 0 टू इनफिनिटी माइनस pt dt. इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखिए बाय पार्ट्स आप अप्लाई करोगे. यहाँ पर बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट फंक्शन आप t को ले लीजिए, फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर माइनस pt को सेकंड फंक्शन. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो t है वो सेकंड पार्ट में जाके उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जिससे इंटीग्रल कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी t का डेरिवेटिव टू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल का dt. दिस इज बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट. यहाँ से हमारे पास आ रहा है t, ये आ गया आपके पास e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी माइनस 0 टू इनफिनिटी पावर माइनस pt अपॉन माइनस p.
ठीक है, बराबर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई किया हमने टी, यहाँ पर अगर आप लिमिट लगाना चाहे तो देखिए e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, सेकंड लिमिट आपके पास आ जाएगी 1/p, ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा, अगेन जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस p और p स्क्वायर माइनस का लिमिट आपने लगा दी 0 टू इंफिनिटी। अगर आपको कहीं पे इंटीग्रेशन में डाउट है तो एक एक स्टेप ओपन करके सॉल्व करके देखिए। तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 थी, ठीक है, वैल्यू 0 नहीं डायरेक्ट लग गया है। ये टर्म तो 0 हो गया, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, e पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t 1/p। इसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 2/p टू द पावर 3, ठीक है। और अगर हम t की पावर्स को ऐसे इंक्रीज करते जाएं तो जनरल फॉर्मूला बनता है हमारे पास t टू द पावर n का फैक्टोरियल n अपॉन p टू द पावर n प्लस। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at, तो क्या होता है a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at, तो क्या होगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप साइन हाइपरबोलिक का देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देख रहे हैं प्लस की जगह माइनस का साइन हो गया, ऐसे कॉस में अगर आप लोगे तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस का साइन हो जाएगा, p अपॉन माइनस का a, भाई। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज कि आप आगे अप्लाई करोगे। आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में। पहली प्रॉपर्टी आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ टी और जी टी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी और इसके साथ में कांस्टेंट c1 है और इसके साथ कांस्टेंट c2 है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जी क्या हो जाएगा c1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस c2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या है, एफ पी है, ठीक है, तो अगर हमने इस एफ टी के साथ e टू द पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो आपके पास p मिलेगा आफ्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा कहाँ पर p माइनस ए प्लेस पर। सिमिलरली अगर मैं e की पावर माइनस ए टी ले लेती हूँ तो यहाँ पर ये जो है ए वन प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने ले लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर टी टी क्यूब, ठीक है। यहाँ देखिए एफ टी आपको क्या दिख रहा है, टी का क्यूब,
तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है। एफ टी हमारे पास टी क्यूब दिख रहा है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 अपॉन टी की पावर 4। ठीक है, अब आपने जब इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी e की पावर टी, क्या हो जाएगा, ये अपनी p की प्लेस को t माइनस 2 पर शिफ्ट कर देगा। बस हमने क्या किया, p को t था, p से p माइनस 2 कर दिया, बाकी एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t sin vt, ये देखिए, देखिए यहाँ पर एफ टी कितना आपके पास साइन बी टी है, और साइन बी टी का लाप्लास कितना होता है, आप सबको पता है क्या होता है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, पावर 80 साइन बी टी, यानी होता था आपके पास ए कितना है यहाँ पर, बी है, इस टाइम पर ए है हमारे पास बी, तो बी अपॉन पी, यहाँ होगा पी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। बट अब ये जो शिफ्टिंग लग जाएगी तो ये शिफ्ट हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, p माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो हम लोग हेविसाइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, हेविसाइड। तो आप लोग को अगर एग्जाम में कभी आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हेविसाइड्स के नाम से भी आ सकता है। इसमें क्या होगा, आपके पास एक फंक्शन दिया गया होगा जीटी, जीटी इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एफ टी माइनस ए आपको कब मिलेगा, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, और ये जीटी हो रहा है जीरो जब टी की वैल्यू लेस देन ए है। ठीक है, तब क्या होगा, अब आपके पास क्वेश्चन ये उठता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी आपको क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी हमें यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, माइनस ए पी एफ, माइनस ए पी एफ। रखिएगा आप लोग, आपको फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एफ टी माइनस ए और टी इज ग्रेटर देन ए एंड टी इज लेस देन ए के लिए जीरो मिल रहा है। इस केस में आपको ये फंक्शन इस तरीके से मिल जाएगा।